अगर ये बजट की कल्पना नहीं की होगी जो एक साल के बजट में दिखा है। हुआ है तो इसमें ज्ञान के लिए गति इसका थीम है और गति मतलब गुड गवर्नेंस। हमारा ये प्रदेश पहला स्टेट होगा पूरे देश में जो सुशासन हो या त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हो, इसमें छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने एक विश्वास अर्जित किया है और अब जब द्वितीय वर्ष का आज बजट प्रस्तुत हुआ है तो इसमें ज्ञान के लिए गति इसका थीम है और गति मतलब गुड गवर्नेंस। हमारा ये प्रदेश पहला स्टेट होगा पूरे देश में जो सुशासन स्थापित करने के लिए एक सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं और इसके माध्यम से सुशासन स्थापित करने का हमारा प्रयास है। और उसी तरह से मतलब गुड गवर्नेंस एक का मतलब अधोसंरचना में विस्तार। और चूंकि ये साल हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है तो हम लोगों ने इस वर्ष को विश्वास वर्ष के रूप में भी मनाया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। तो अधोसंरचना का तेजी से हम लोग इस वर्ष में विकास करने वाले हैं और उसी तरह से टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी का विकास। ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का अपने सरकारी कामों को निपटाने में उसका प्रयोग करेंगे। और आई का मतलब है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उद्योग धंधा तेजी से छत्तीसगढ़ में विकसित हो ताकि यहाँ पर निवेश भी आए। और हम लोग नई उद्योग नीति भी लॉन्च किए हैं जिसमें विशेषकर रोजगार को जोर दिए हैं कि अधिक से अधिक इन उद्योग धंधों के माध्यम से हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले। तो ये गति का ये अर्थ हुआ है और इस बजट में सभी वर्गों के लिए ख्याल किया गया है। पहली बार पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए 2000 करोड़ का अलग से प्रावधान किया है। बाकी पूरे डिटेल में हमारे वित्त मंत्री जी बताएंगे। मैं कह सकता हूं कि ये बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने शायद ये भी देश में पहली बार हुआ होगा कि अपने हाथ से इन्होंने लिखा है। कितना पेज? 100 पेज इन्होंने बजट पूरा अपने हाथ से लिखा हुआ है और ये ऐतिहासिक बजट है। बाकी बजट के विषय में विस्तार से हमारे वित्त मंत्री जी आप लोगों के सामने में रखेंगे। मैं पुनः प्रदेश की 3 करोड़ जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे और उनसे आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने हम लोगों को सरकार में बैठाया है, हमारी सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उनके विकास के लिए काम करेंगे। और एक बार फिर मैं इस शानदार बजट बनाने के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए हमारे वित्त मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 1.25 साल से हमारी सरकार काम कर रही है और मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि उनकी अच्छी नीयत और कर्मठता ये 2 हमारे सरकार के केंद्र बिंदु हैं और उसी कर्मठता की भावना जो हमारी सरकार की उससे प्रेरित होकर मैंने इस बार तय किया कि बजट अपने हाथ से लिखूंगा और उसी प्रति को वितरित भी करूंगा। और 100 पेज का बजट अपने हाथ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से तैयार किया और आप सब लोगों को उसे उपलब्ध कराया। जैसा कि बजट में आप देख रहे होंगे कि पिछले बार हमारी बजट का थीम था, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, ज्ञान। और ज्ञान
में जी का अर्थ है गरीब, वाई का अर्थ है युवा, एक अर्थ है अन्नदाता और एन का अर्थ है नारी। तो हम अगर किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में अगर गरीब, युवा, किसान और नारी का अगर कल्याण करना चाहते हैं तो तभी वो हो सकता है। वेलफेयर स्टेट के जो सपने होते हैं उसको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारी आर्थिक विकास में भी तेजी बनी रहे। जब आर्थिक विकास में तेजी रहेगी, हमारी आर्थिक सेहत प्रदेश की अच्छी रहेगी, तभी हम गरीब कल्याण की योजना, युवा कल्याण की योजना या नारी कल्याण की योजना हम ला सकते हैं, अन्यथा नहीं ला सकते। इसलिए हमने, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में तय किया कि इस बार हमारा पूरा फोकस गति पर रहेगा। और गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चारों बिंदुओं के माध्यम से हम अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करेंगे और उस आर्थिक विकास की जो तेज गति होगी उससे सीधी सी बात है हमारे जीडीपी का साइज बढ़ेगा, हमारे टैक्स कलेक्शंस बढ़ेंगे। जैसे आज के बजट भाषण में मैंने पिछले एक साल में किस तरह से टैक्सों में वृद्धि हुई है, एक सुशासन के कारण, टेक्नोलॉजी को अधिक उपयोग करने के कारण, उसे हमने बजट भाषण में प्रस्तुत किया। तो ये जब चीजें करेंगे, आर्थिक विकास के लिए कदम उठाएंगे, तो हमारे टैक्सेशन बढ़े, हमारे टैक्स बिना रेट बढ़ाए अच्छा कलेक्शन बढ़ेगा, आर्थिक विकास का सीधा लाभ मिलेगा। और आर्थिक विकास जब होगा तभी हम गरीब कल्याण या युवा कल्याण या नारी कल्याण या किसान कल्याण की योजनाओं को ला सकते हैं। इसी गति की बुनियाद पर ज्ञान का कल्याण संभव है, यही इस बजट का मूल थीम रहा है। दूसरा चीज, आपने इस बात को देखा होगा कि पिछले बजट में हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 10 पिलर्स बनाए थे डेवलपमेंट, जो हम आर्थिक विकास के हमारे 10 आर्थिक विकास के हमारे 10 आधारभूत स्तंभ कौन से हैं। उन्हीं 10 आधारभूत स्तंभों को हम कैसे उस रणनीति को आगे बढ़ाने की दिशा में कैसे काम करें, उसका ही एक नेक्स्ट स्टेप आपको इस बजट में दिखाई देता है। चाहे हमने पिछले बार बजट में कहा था कि 10 पिलर्स के रूप में कि सरगुजा, बस्तर सरगुजा की ओर देखो, उसका हमने या इस बजट में उसको कैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं उस पर विस्तार से जिक्र किया। पिछले बजट में हमने कहा था कि मैक्सिमाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर को करेंगे, पूंजीगत व्यय को हम अधिकाधिक बढ़ाएंगे, उसका भी प्रतिफलन आपने इस बजट में देखा। पिछले बजट में हमने कहा था कि टेक्नोलॉजी को उपयोग करके गुड गवर्नेंस के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास की दर को प्राप्त करेंगे, गति का टी उसी को द्योतित करता है। तो आप पिछले बार के बजट को देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर उसमें हमारा विजन था, हमारी रणनीति थी। विजन स्टेट के लिए ओवरऑल क्या हो, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 का विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। और इसमें केवल ऐसा नहीं कि हम 2047 की बात कर रहे हैं, एक दीर्घकालिक लक्ष्य भी उसमें निर्धारित किए गए हैं कि हमारी जीडीपी का साइज क्या होगा, हमारे इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हम क्या रणनीति बनाकर चलेंगे, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या रणनीति बनाकर चलेंगे, सर्विस सेक्टर के लिए हम क्या हमारी रणनीति होगी। इन सारे विषयों को हमने उसमें विस्तार से रखा है। और 2047 तक हमको क्या करना है, ये दीर्घकालिक लक्ष्य हो गए। 2030 तक के लिए हमने मध्यकालिक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है। और हम अल्पकालिक जो हमारी रणनीति मानते हैं वो बजट को मानते हैं। बजट एक वर्ष की योजना हो गई, मध्यकालिक जो हमारे टारगेट हैं। तो वित्त मंत्री को आपने सुना, मुख्यमंत्री को आपने सुना, लगातार रिएक्शन इस तरह से आते रहेंगे। एक बार फिर उमेश के पास आपको लिए चलेंगे। उमेश के साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। उमेश, अब आप चर्चा शुरू कर सकते हैं जी। बिल्कुल, आप बताइए कि किस नजरिए से इस पूरे बजट को आप देखिए, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो बिल्कुल इसकी जो गति भी है ना उसी तरीके से ही है। बजट जो आया है इसमें महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य को लेकर ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सखी सेंटर को अलग से बजट का प्रावधान दिया गया है। वर्किंग वुमेन को ध्यान रखते हुए वर्किंग हॉस्टल के अलग से दिया गया है। महतारी वंदन योजना के लिए सरकार के तहत बजट बढ़ाया गया है। तो निश्चित तौर पे इसका जो लाभ है मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं ये जो बजट है ये प्रदेश की गति को बढ़ाने के गति को बढ़ावा देने वाला है। आप किस तरीके से पूरे बजट जैसा कि महिलाओं के हित में काफी संतुलित फैसला लिया गया है, अच्छा बजट आया है। आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाएगा। एक और अच्छी बात इसमें यह है जो छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल हैं उसको बढ़ावा देने का काम ये बजट करने वाली है। तो यकीनन ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसके साथ साथ महिलाओं के हित के लिए जो फैसले लिए गए हैं, जैसे कि महतारी वंदन योजना का बजट जो बढ़ाया गया है तो काफी अच्छा है। लेकिन अगर इसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो तब। पहले ज्ञान और अब गति,
गति तो नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से भाजपा सरकार ने ये बोला था कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, वो इस बजट में उस टाइप से कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, स्कूल में शिक्षकों की भर्ती, स्कूलों का उन्नयन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन कुल देखें तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बजट में कुछ नहीं है। केवल मुफ्त में जो चीज़ें दी जा रही है वही इस बजट में रखा गया है। और एक खास बात यह भी है कि पशु विद्यालय जो है वो बिलासपुर को दिया गया है। तो सबके अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं ललित जी, और कुछ कह रहे हैं कि ये बजट जो है उनकी उम्मीदों पर है, कुछ का कहना है कि ये बजट और बेहतर हो सकता था। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बेहतर हो सकता था। मिथिलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, एक ऐलान मेट्रो का भी किया गया है, उसे भी जमीन पर उतारे जाने की कोशिश अब की जाएगी। इसे लेकर लोग क्या कुछ सोच रहे हैं रायपुर दुर्ग के बीच? जी ठीक है, सीधा उन्हीं से बात करेंगे। देखिए, दुर्ग और रायपुर के बीच में ट्रैफिक बहुत होता है, अब मेट्रो चलने की घोषणा की गई, कैसा दिखता है? ये तो बहुत ही अच्छा कदम रहेगा, बिकॉज हम देखे थे कि फ्लाईओवर काफी बन चुके, बट उसके बावजूद भी ट्रैफिक काफी हाई रहता है। अभी भी रायपुर से भिलाई आने जाने में 1 से 1.5 घंटे लग रहे हैं। तो मेट्रो की पहल तो बहुत अच्छी रहेगी, प्लस ये भिलाई दुर्ग के लिए भी एक अच्छी पहल रहेगी। स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, क्या लगता है मैम, काफी लोगों को जाना पड़ता है, रायपुर जाना पड़ता है, लेकिन समय बहुत लगता है। अब मेट्रो चलेगी, कितना लाभ मिलेगा? मेट्रो चलने से बहुत लाभ होगा। एक योग शिविर भी खुल रहा है, तो उससे भी महिलाओं को काफी आराम हो जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल रिएक्शन के सिलसिले चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। लोग जो आपके साथ जुड़े, अपना रिएक्शन उन्होंने दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। अब टॉप 20